एनिका और नक्श के रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते थे। छोटी छोटी खुशियों में भी एक दूसरे का चेहरा ढूंढते थे। कॉलेज की वही सुबह, वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी, लेकिन अब हर चीज में एक खास वार्मथ थी। पुष्पन का शुरुआत और भी खूबसूरत होने लगी। एक दिन एनिका क्लास प्रोजेक्ट के लिए बहुत टेंशन में थी। उसे प्रेजेंटेशन देना था और वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कमजोर थी। नक्श ने उसकी आंखों में डर देखा और बोला, एनिका, मुझे पता है तुम्हें स्टेज से डर लगता है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम बोलना शुरू करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एनिका ने नक्श को देखा, वो मुस्कान जो हमेशा उसके डर को कम कर देती थी। नक्श पूरी रात उसके साथ प्रैक्टिस करवाता रहा, कभी मजाक में, कभी उसकी गलतियां सुधार कर, और कभी उसके कॉन्फिडेंस को पकड़कर खड़ा कर देता। अगली सुबह एनिका ने प्रेजेंटेशन दिया और क्लास में सबसे अच्छी स्पीच रही। सब तालियां बजा रहे थे, पर एनिका सिर्फ नक्श को देख रही थी और नक्श बस मुस्कुरा रहा था। दिल रिश्ता गहराता गया। अब दोनों लंच साथ करने लगे थे। एनिका नक्श के जोक्स पर बेवजह हंसती और नक्श एनिका के बाल कानों के पीछे करने पर उसका चेहरा पड़ता रहता। कभी कभी नक्श उसके लिए गुलाब लाता था, न कोई रीजन, न कोई ओकेजन, बस इसलिए क्योंकि उसे एनिका की मुस्कान देखना अच्छा लगता था। और एनिका, वो हर शाम नक्श के लिए उसकी पसंद की मैगी लेकर आती थी। दोनों की दुनिया बहुत प्यारी लगने लगी थी, लेकिन प्यार में उतार चढ़ाव भी आते हैं। एक शाम नक्श एक जरूरी काम से जल्दी चला गया। उसने एनिका को मैसेज किया, टॉक टू यू लेटर। एनिका ने सोचा ठीक है, लेकिन रात तक नक्श ने कोई कॉल, कोई टेक्स्ट नहीं किया। दूसरे दिन कॉलेज में एनिका ने नक्श को किसी लड़की के साथ हंसते हुए देखा। लड़की नक्श के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोल रही थी। यहीं से गलतफहमी शुरू हुई। एनिका का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में एक हल्की चुभन थी। नक्श ने उसे देखा, हाथ हिलाया, लेकिन एनिका ने नजरें हटा ली। पूरे दिन एनिका उससे बचती रही। कॉल नहीं उठाया, मैसेज नहीं पढ़े। नक्श बेचैन हो गया। आखिर हुआ क्या है? दिल टूटना रात की सच्चाई। रात 10 बजे एनिका हॉस्टल के पीछे वाले गार्डन में अकेली बैठी थी। नक्श पीछे से आया, धीरे से बोला, एनिका प्लीज बताओ क्या हुआ है। एनिका की आवाज हल्की कांप रही थी। नक्श, वो लड़की कौन थी? नक्श पूरी तरह समझ गया कि गलतफहमी कहाँ हुई है। वो तुरंत उसके पास बैठा। एनिका, वो मेरी कजन है। कल रात उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। मैं टेंशन में था और मैसेज करना भूल गया। तुम क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? एनिका की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि तुम्हें खोने का डर हमेशा लगा रहता है। नक्श ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत धीरे, बहुत सच्चाई से। एनिका, अगर इस दुनिया में कोई है जिसे मैं सबसे ज्यादा संभालना चाहता हूँ, तो वो तुम हो। तुमसे दूर जाना मेरे बस में नहीं है। एनिका ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आईं, पर इस बार डर से नहीं, प्यार से। परिक्रमा करते दिल, गलतफहमी दूर, रिश्ता और मजबूत। उस रात दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। उनकी चुप्पियां भी बोल रही थी, जैसे दोनों समझ गए हो कि अब एक दूसरे के बिना कोई रास्ता नहीं। एनिका ने नक्श के कंधे पर सिर रखा। नक्श ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और बस इतना बोला, प्रॉमिस मी एनिका, कभी भी बिना पूछे दूर मत जाना। एनिका मुस्कुरा दी, आई प्रॉमिस। चांदनी रात में दोनों के बीच जो दूरी थी, वो हमेशा के लिए पिघल गई। चमकता सितारा पार्ट 2 का अंत पर कहानी अभी बाकी है। अब उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सच्चा हो चुका था। लेकिन असली मोड़ पार्ट 3 में आएगा, जहां वन नक्श एक बड़ा सरप्राइज प्लान करेगा। वन एनिका की जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। वन और उनका प्यार एक बहुत मुश्किल टेस्ट से गुजरेगा।